ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे जितने भी भोजपुरी भाई बहन हैं कृपया इस वीडियो को सुनकर या देखकर बुरा ना माने और ना ही वो हर्ट हों। ये वीडियो ज़रा सा भी उनको हर्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, जब बल्कि जो असलियत है वो दिखाई गई है और इस असलियत से जो का खामियाजा पूरे बिहार को भुगतना पड़ रहा है, तो इसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और इसके कारण जो भी इसका जो समाधान है वो सब बताने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा अंग एरिया में जो माइग्रेशन हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है और ये माइग्रेशन कितना हद तक सही है। हालांकि मैं शायद एक और वीडियो में इसके लिए बात कर चुका हूं और भी एक अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट मतलब कि आप लोगों को कुछ बताना है कि आप लोगों को किस तरीके से वोडाफ़ोन आइडिया में से यदि आप लोग कोई भी सिम यूज़ करते हैं या फिर और भी किसी सिम को यूज़ करते हैं जो कि बिहार के नंबर पर रजिस्टर्ड है और आपको हिंदी अंग्रेज़ी और उसके साथ में यदि भोजपुरी में सुनाई जाती है कॉलर ट्यून या फिर कोई भी ट्यून, और अगर आप भोजपुरी रीजन से नहीं हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी, मैं यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर अंग प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यदि आप लोग अंग प्रदेश के क्षेत्र से आते हैं और यदि आप कहीं पर भी फ़ोन लगाते हैं और आपको जो कॉलर ट्यून सुनाई जाती है, यदि आपको भोजपुरी में सुनाई जाती है, तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे। उस कंपनी के जो हेड हैं उसके साइट पे जाएंगे, वहाँ पे उन्हें कॉन्टैक्ट अस में जो पता लगाएंगे इंटरनेट पर कि उस कंपनी का हेड कौन है, उसको कांटेक्ट करने का पता लगाएंगे। उन्हें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैसेज करेंगे और बाकायदा एक उनको मैसेज करके बताएंगे। जैसे कि अगर आप इस वीडियो पे अगर 100 व्यूज़ आते हैं और 100 व्यूज़ में से यदि 10 बंदे भी ऐसा करते हैं तो वो लोग इस चीज़ पे एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यदि आप लोगों का सिम भागलपुर से है, भागलपुर के ज़िले से रजिस्टर्ड है, बांका से रजिस्टर्ड है, यहाँ पे मैं बिहार की बात कर रहा हूँ क्योंकि झारखंड में शायद नहीं सुनाई पड़ता है भोजपुरी, बिहार में ख़ास करके वो लोग बताते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि यदि आप लोगों का सिम बिहार के अंग प्रदेश में किसी भी ज़िले से रजिस्टर्ड है, बेगूसराय से है, खगड़िया से है, कटिहार से है या फिर आपका भागलपुर से है, बांका से है, तो आप लोग इस चीज़ का विरोध जताएं, क्योंकि इसी तरीके से धीरे धीरे भोजपुरी इम्पोजिशन बढ़ती जाएगी अंग प्रदेश पर। मैं भोजपुरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भोजपुरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि भोजपुरी, लेकिन आप ये सोचें जो जिन्हें ये बात अच्छा नहीं लग रहा है, जो हमारे भोजपुरी व्यूअर्स हैं, तुम लोग ये खुद सोच के देखो कि तुम्हें यदि किसी गैर ज़बान में तुम्हें ट्यून सुनाई जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा। हिंदी और अंग्रेज़ी तो चलो एक ये बात है क्योंकि ये सभी बिहार और पे एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है ऑफिशियल तौर पे, तो यहाँ पे और अंग्रेज़ी तो वर्ल्ड वाइड चलो एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हें नेपाली में सुनाई जाने लगी, कोकबोरोक में सुनाई जाने लगी, अंगिका में सुनाई जाने लगी, तो एक गजब सी बात लगेगी। तो हमें भोजपुरी इम्पोजिशन के मैं ख़िलाफ़ हूँ और ये सरासर भोजपुरी इम्पोजिशन है। टेलीकॉम सेक्टर जितने भी हैं उनको ये बात से आगाह करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसमें जो उगने विक्रांत हैं जिन्होंने ये बात मैथिली को लेकर के उठाई थी कि मैथिली का जो मैथिली क्यों नहीं आई बिहार में, मैं उसका खूब तरीके से पुरजोर समर्थन करता हूं और इस समर्थन में मैं उनके साथ हूं। भले ही वो मैथिली की आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन मैं उनका समर्थन करता हूं कि उनके उसके ऊपर मैं मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए जनरल टर्म बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैथिली, मिथिला, भोजपुर या फिर बंगाल किसी के क्षेत्र पर भी किसी भी लैंग्वेज का इम्पोजिशन अच्छा नहीं है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें माइग्रेशन को लेकर के, तो माइग्रेशन देखो जितने भी हमारे अंग प्रदेश के लोग हैं, ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर के लोग, जितने भी लोग भागलपुर से देख रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन जो लोग खासकर भागलपुर और देवघर और कटिहार वगैरह से देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आंध्र प्रदेश के कटिहार, भागलपुर, देवघर, मुंगेर, इन सब ज़िलों में बहुत तेज़ी से माइग्रेशन हो रही है। बहुत तेज़ी से माइग्रेशन मतलब जो गैर अंगिका स्पीकिंग है, या फिर वो मैथिली हों या फिर वो भोजपुरी हों। यहाँ पे मैं किसी एक कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यदि मैं मैथिली बोलूँ तो हो सकता है कि वो लोग समझ लें कि सिर्फ मैथिली, लेकिन ऐसा नहीं है। मिथिला से भी माइग्रेशन हो रहा है और भोजपुर से भी माइग्रेशन हो रहा है। तो हालांकि ये माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है, लेकिन माइग्रेशन हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि माइग्रेशन नहीं हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं वो वाला कंडीशन ना हो जाए जो आज बेलगावी में है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक डिस्प्यूटेड बन गया है। बेलगावी हमेशा से कर्नाटका का जो है वो पार्ट रहा है, लेकिन वहाँ पे महाराष्ट्रियन की इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हो गई कि वो धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन, जो कन्नड़ा स्पीकिंग थे और जो मराठी स्पीकिंग थी, वो दोनों लगभग बराबर हो गई। एक समय ऐसा आ गया कि मराठियों की स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई कन्नडिगा से। तो हम उस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं। और एक माइग्रेशन होती है, जो लोग जाते हैं कमाने खाने के लिए, जैसे लोग बिहार से जाते हैं, दिल्ली बम्बई जाते हैं, कमाते खाते हैं, वापस चले आते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जा कर के बसना ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। अंग प्रदेश में किसी भी क्षेत्र से, ना ही मगध से, ना ही बंगाल से, ना ही मिथिला से, ना ही भोजपुर से, ना ही असम से, भारत के किसी भी क्षेत्र से वहाँ पर जा कर के बसने का मतलब बसें, लेकिन इतना ज़्यादा माइग्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। माइग्रेशन एक्सेप्ट है, लेकिन एक लिमिट तक माइग्रेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। भारत की संविधान हर किसी को आज़ादी देती है कि वो भारत के किसी भी कोने में जाकर के बस सकता है, रह सकता है। लेकिन ये हमें देखना है कि हमें किस तरीके से अपने सॉवरेनिटी को, अपनी जो आज़ादी है, उसे किस तरीके से हम रक्षा कर सकते हैं। ऐसे तो हर कोई कहेगा कि हाँ भाई, मतलब ये टर्म तो बड़े लेवल पे भी एक्सेप्ट होता है ना कि हाँ भाई, सभी कोई इंसान है, सभी कोई एशियन है, तो हम किसी भी जगह पे जाके बस सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी ज़िम्मेदारी हमें रखनी पड़ती है। यदि हम किसी दूसरे पर आश्रित रहें तो वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। तो यही हमें कहना था। उसके बाद मैं एक और बात बताने वाला हूँ। जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिखेगी, एक लिंक है, उस लिंक पर जाएं और उस वीडियो पे देखें कि ये जो चैनल है ये किस तरीके से मतलब कि एक ख़राब इमेज को प्रस्तुत कर रहा है। और इस तरीके से जो रेप्यूटेशन है वो बिहार के छवि के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि, मुझे तो खैर कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भोजपुरी व्यूअर्स हैं, जो हमारे भोजपुरी स्पीकर्स हैं, वो उस चैनल पर जाएं। यदि आप लोग में थोड़ी सी भी गहरत है, हया है, शर्म है, तो आप लोग अपने कल्चर को बचाएं। आप जा कर के उस कमेंट में पढ़ें लोग कितनी गालियाँ दे रहे हैं भोजपुरी कम्युनिटी को। इनफैक्ट मैं पूरी भोजपुरी कम्युनिटी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि आखिर भोजपुरी में ही ऐसा ज़्यादा क्यों होता है, लोग गलत रास्ते पे क्यों चले जाते हैं। आप देखें उस वीडियो पे करीबन हर वीडियो पे आपको मिलियन व्यूज़ से अधिक मिलेंगे। 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन तो मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन 6-7 मिलियन के करीबन हर मैक्सिमम हो सकता है उन 6 मिलियन, लेकिन हर वीडियो पे वो 1 मिलियन से ज़्यादा चला जाता है, 2 मिलियन चला जाता है। तो देखें, बात ये है कि कोई भी बुराई चीज़ जो है ना, वो बहुत जल्दी फैलती है। इसमें आप लोगों को नहीं बता सकते कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम देख रहे हो, ये लॉजिक नहीं बता सकते आप कि भाई लोग देख रहे हैं तभी तो वो बना रही है। वो पहली बात ये है कि लोगों ने तो नहीं कहा ना कि आप जा कर के यूट्यूब चैनल बनाओ और गंदी गंदी बातें करो और अपनी कम्युनिटी को बताओ। तो मैं खासकर उनके लिए बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके कारण पूरे बिहार की इमेज ख़राब होती है। तो हमें सबसे पहले मैं बता दूं, मैं क्लियर कट कर दूं, यहाँ पे मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहूँगा। यदि कोई सोच रहा है, यदि कोई ऐसा किसी के मन में है कि ये मतलब कि मैं किसी एलाइज और अपोजिशन में रहूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही मैं किसी के एंटी में रहने वाला हूँ, ना ही मैं किसी के एलाय बनने वाला हूँ। यदि कोई
व्यूअर्स हैं जो कि ऐसा सोच रहे हैं, या फिर कोई अगर इस तरीके से सोच रहा है कि अंग प्रदेश और भोजपुर दोस्त है, या अंग प्रदेश मगध दोस्त है, अंग प्रदेश मिथिला दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग प्रदेश हमेशा से न्यूट्रल रहा है, और जिस समय अंग महाजनपद था उस समय भी न्यूट्रल था, और अभी भी अंग प्रदेश न्यूट्रल है। यहाँ पे हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते, नहीं कुछ करते, लेकिन जब तक वही वाली एक बहुत ही कॉमन सी डायलॉग है, जब अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो सिंपल सी वही डायलॉग और लॉजिक मैं कह रहा हूँ 100 बात की एक बात में। तो और सबसे बड़ी बात जो अभी मैंने आपको बताई, दूसरी बात कि इस टाइप के वीडियोज़ से, क्योंकि बाहर लोग ज़्यादातर भोजपुरी पॉपुलर है, तो ज़्यादा लोग भोजपुरी के कारण बिहार को इंटर रिलेट कर देते हैं। तो इस कारण से मैं बिल्कुल भोजपुरी के ख़िलाफ़ हूँ, और भोजपुरी के इम्पोजिशन को रोकना चाहिए। भोजपुरी का जो गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है अपने चंद पैसों को कमाने के लिए, और अब गलत तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है, वो सब बिल्कुल गलत है। उसके विरोध में पूरा मिथिला और मगध और अंग को खड़ा होना चाहिए। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश।